एक औरत ने एक फूल लगाया, लेकिन जब फूल खिला तो उसके बीचों बीच एक नन्ही और बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की अंगूठे जितनी छोटी थी, इसीलिए उसका नाम अंगूठी रानी रखा गया। रात को अंगूठी रानी अपने छोटे से आरामदायक बिस्तर पर चैन से सो रही थी। तभी एक बदसूरत मेंढकी चुपके से खिड़की के पास आई और उसकी लालची नजर अंगूठी रानी पर पड़ गई। अगली सुबह जब अंगूठी रानी की आँख खुली तो उसने खुद को एक बड़े से कमल के पत्ते पर पाया। वह समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी किनारे से मेंढकी की आवाज आई। मेंढकी ने उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया था और कमल के पत्ते को शादी के शानदार कमरे में भी बदल दिया था। अंगूठी रानी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी नदी में तैर रही दो छोटी मछलियों ने उसकी बेबसी देखी। उन्हें उस पर दया आ गई। वे चुपके से आई और कमल के पत्ते की डंडी को कुतर कर काट दिया। पत्ता धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ दूर बहने लगा और अंगूठी रानी उस भयानक जगह से बच निकली। कुछ देर बाद एक सुंदर सफेद तितली उसके पास आकर उड़ने लगी। तितली को अंगूठी रानी बहुत पसंद आई। अंगूठी रानी ने प्यार से अपना लाल रिबन तितली से बांध दिया और दोनों साथ मिलकर एक नई यात्रा पर निकल पड़े। उसे लगा कि अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक विशाल भृंग बीटल आसमान से नीचे आया और अंगूठी रानी को उठाकर अपने घर ले गया। शुरुआत में भृंग को अंगूठी रानी बहुत सुंदर लगी और वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब वह उसे अपने साथियों के बीच ले गया तो बाकी भृंग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि अंगूठी रानी के सिर्फ 2 पैर हैं, उसके सिर पर भृंगों जैसी मूंछें भी नहीं है और वह बहुत अजीब दिखती है। बार बार ऐसी बातें सुनकर भृंग का मन भी बदल गया। आखिरकार उसने अंगूठी रानी को एक डेजी के फूल पर छोड़ दिया और उड़कर चला गया। लेकिन अंगूठी रानी की कठिन और दुख भरी जिंदगी तो अभी बस शुरू ही हुई थी।